आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस लेडीज़ ब्रा का एक ऐसा राज शेयर करूंगी जिसे जान के आप चौंक जाएंगे। ये लेडीज़ ब्रा आपने अपने बेड के ऊपर हैंग करने हैं और आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो ख़वातीन का ख़त्म होने वाला है। आज की वीडियो लड़कियों के लिए और ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की सारी ही टिप्स जो हैं वो अमेजिंग हैं, सुपर डुपर हैं, ऐसी ज़बरदस्त टिप्स हैं जो कि ना सिर्फ टाइम सेविंग है बल्कि मनी सेविंग है। तो बिना स्किप किए आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है, कोई पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट आइडिया है जी मेरा इन आइस क्यूब को लेके। आइस क्यूब से आपने पानी को ठंडा किया होगा, कोल्ड ड्रिंक में डाले होंगे, लेकिन जो आइडिया मैं शेयर करूंगी इससे आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। आपने एक आइस क्यूब निकाल लेना है और उसको इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। अब गर्मियों में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हीट की वजह से फेस बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है, फेस पे ग्लो ख़त्म हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, कोई भी इशू है ना वो आपने ये आइस क्यूब इस तरीके से जेंटली अप्लाई करना है पूरे फेस पे और इतनी देर तक आपने अप्लाई करते रहना जितनी देर तक ये मेल्ट ना हो जाए। आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा, टैनिंग ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा ज़बरदस्त तरीका है, गर्मियों में कुछ और ना लगाने को दिल करे ना तो बस आपने ये आइस क्यूब जो है ये अप्लाई कर लेने हैं। आपका फेस पे ग्लो भी रहेगा। समर की वजह से अगर पिंपल्स निकल आए ना तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बस ये आपने आइस जो है ना ये अप्लाई कर लेनी है। अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, आपके पास इस तरह के हैंगर्स आते हैं। आप भी जब भी धोबी के पास से कपड़े आयरन करवाते हैं ना तो इस तरह के हैंगर्स हमारे पास आ जाते हैं या फिर बच्चों के कपड़ों के साथ आ जाते हैं। तो इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं ये पूरे आपकी ड्रॉ में फैली होती हैं या इधर उधर इनको जगह नहीं होती रखने की, तो आपने ये ज़बरदस्त से जो हैंगर्स हैं ना इनको संभाल लेना है। इनसे हमें दो फ़ायदे होंगे। जब आपने सारे क्लॉथ क्लिप इसके ऊपर हैं तो एक तो जब भी आपको क्लॉथ क्लिप की ज़रूरत होगी तो आपको इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ड्रॉ में जो है मिसप्लेस हो जाते हैं या कहीं रख के आप भूल जाते हैं, तो आप ये काम कर लें कि ये इस तरह के जो हैंगर्स हैं ना इनके ऊपर आपने क्लॉथ क्लिप इस तरीके से अप्लाई कर लेनी है। अगर आप इनको कपड़ों को छत पे भी डालते हैं तो आप इनको साथ लेके जा सकते हैं इस तरीके से और कहीं भी हैंग कर सकते हैं आसानी से। जो है ना आपको ये क्लॉथ क्लिप मिल जाएंगे, आपके क्लॉथ क्लिप गुम नहीं होंगे, आपको बार बार जो है ना बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये टूटेंगे। कहीं इधर उधर बिखर जाते हैं तो बच्चे खासकर जो है ना वो इनको तोड़ के इधर उधर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से आपके कबर्ड भी ऑर्गेनाइज रहती है और ये चीज़ें भी आपकी गुम नहीं होती। अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया मेरा, जब भी आपने चावल बनाने हैं आपने ये काम कर लेना है। चावल का ये जो पानी है ना ये आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आसान कर लेगा। जब भी आपने चावल भिगो के रखने हैं तो आपने ये जो पानी है 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखना है। उसके बाद ये जो पानी है ना ये आपने निकाल लेना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। इससे हमारा बहुत बड़ा मसला हल होगा। किस तरीके से, ये आपने आगे वॉच करना है। चावल का पानी स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है, स्किन को ब्राइट करता है, लाइटन अप करता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके और ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इससे और तरीके से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे, आपने सबसे पहले जो है ये चावल का पानी जो है वो निकाल लेना है। चावल का पानी किसी भी बाउल में आप निकाल के तो इसको स्टोर कर लें। जब भी आपने चावल बनाने हैं ना तो आपने चावल का पानी जो है स्टोर करके इसको फ्रिज में रखते जाना है। उसके बाद चावल का पानी निकालने के बाद आपने इसके ऊपर डालना है शैम्पू। जो भी शैम्पू आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं ना वो आपने इसके ऊपर डाल देना है जितना आपको चाहिए। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब ही डाला है। उसके बाद आपने इन चीज़ों को दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और इससे अपने बाल वॉश करने हैं। इससे एक तो आपके बाल जो है गिर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही आपके बालों की लेंथ जो है वो सही नहीं है, ग्रो नहीं कर रहे आपके बाल, तो उनकी लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी। आपने ये अप्लाई करना है वीक में 2 टाइम। आपको बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे, आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल जो हैं वो थिक हो जाएंगे अगर थिन हो गए हैं, और बाल अगर बिल्कुल झड़ गए हैं ना तो दोबारा से ग्रो करने लग जाएंगे। तो बालों के सारे मसाइल जो है ना आपके ख़त्म हो सकते हैं इस चावल के पानी से। तो ये चावल का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो जब भी आपने शावर लेना है ना तो इस तरीके से आपने इसके अंदर शैम्पू डाल के तो आपने अपने बालों पे अप्लाई करके तो इसको फ्रेश पानी से वॉश कर लेना है। आपके बालों के सारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, जब भी आपने दूध बॉयल करना है तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर गर्मियों में आप चाहते हैं कि ये दूध ख़राब ना हो, आपको बाज़ार से दोबारा बाय ना करना पड़े, तो आपने ये वाले काम जो मैंने बताने हैं ना आपने ये वाले काम कर लेने हैं। लाइट हो ना हो आपके ये जो दूध है ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
तो एक तो आपने ये काम करना है, जब भी दूध बॉयल करना है आपने इसको पानी वाली किसी भी खुले बर्तन में पानी रख दें। इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, उसमें आपने दूध को रखना है। अगर लाइट चली जाती है तो ये पानी आपने 2 से 3 दफ़ा चेंज करके इस तरह से पानी में ही रखना है। खासकर छोटे बच्चों को दूध देना होता है तो बार बार गर्म करना पड़ता है जिन माओं को, तो वो ये ट्रिक जो है ना लाजमी अप्लाई कर लें। इस तरीके से जो है ना आपको बार बार दूध गर्म करना नहीं पड़ेगा और दूध भी ठीक रहेगा। और जब भी आपने दूध बॉयल करना है आपने थोड़ा सा ना इसमें नमक ऐड कर लेना है। नमक डालने से जो है आप जो दूध है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, चाहे जितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो, दूध बाहर पड़ा रहे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो जब भी दूध बॉयल करना है, एक ये चीज़ आपने ऐड कर लेनी है। दूसरी चीज़ है आपने 2 से 3 अदद जो है ना इलायचियाँ जो होती हैं, छोटी इलायची, ये आपने दूध में डाल देनी है। इससे एक तो ये होगा कि बच्चों के पेट में अगर गैस वगैरह हो जाती है, छोटे बच्चों को दूध देते हैं तो वो मसला नहीं होगा। अगर दूध में आपको स्मेल सी फील होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये टिप आपने आजमा लेनी है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, अगर आपके पास भी लेडीज़ ब्रा पड़ी हैं और वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, आप समझते हैं कि वो दोबारा पहनने के काबिल नहीं है ना, तो इनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इनसे भी आपका बहुत बड़ा मसला ख़वातीन का हल हो जाता है। आपने ये जो स्ट्रिप ऊपर की तरफ होती हैं ये आपने उतार लेनी है, कट कर लेनी है सिजर्स की मदद से। जब इसको कट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, अपना मैट्रेस जो बेड का होता है आपने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। उठा के तो ये जो स्ट्रिप्स है ना इन्हें आपने मैट्रेस के नीचे की तरफ लगाना है, बिल्कुल इस तरह लगाना है जैसे ट्रायंगल शेप होगी। कैसे, ये आप आगे वॉच करेंगे तो आपने इसको स्किप किए बगैर वॉच करना है, फिर ही आपको समझ आएगी। कोई भी पार्ट स्किप करके देखेंगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आनी। और जितनी देर में मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढनी ना पड़े और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको लगा सकते हैं सुई धागे के साथ। इस तरीके से मैट्रेस को ऊपर करके लगाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कोई आपकी हेल्प करने के लिए साथ नहीं होता। अगर कोई आपकी हेल्प करने के लिए साथ है तो आसानी से आप इस तरीके से नीचे से ही लगा सकते हैं। नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ऐसे इसको मैट्रेस को इस तरह रख के तो इसकी दोनों साइड्स पे आपने ऐसे फिक्स, ऐसे आपने स्किप कर करके नहीं देखना, फिर बिल्कुल ही समझ नहीं आनी। एक दफ़ा आप देख लेंगे ना तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ आपने इसको दोनों साइड पे अच्छे से इसको फिक्स कर लेना है। अगर आप यहाँ पे सुई धागे का यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि होता है कि बिल्कुल फिक्स ना रहे, हमने नहीं यूज़ करना, तो आप इसको सेफ्टी पिन लगा के जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो फिर आप इसको परमानेंट जो है ना यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं ताकि आपका ये मसला जो है ना ख़त्म हो जाए आसानी से। तो यहाँ पे मैंने ये इसको फ़िक्स कर लिया, आप देख रहे हैं इस तरह आपने फ़िक्स करना है। और बेडशीट को आपने इसके अंदर से गुजारना है। जब आप इसके अंदर से बेडशीट को गुजारेंगे और साथ ही आप चाहें तो इसको नॉट लगा लें, नहीं तो ये बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है ना फ़िक्स हो जाती है। फ़िक्स होने के बाद बच्चे इसके ऊपर जंपिंग करें या आप जंपिंग करें, ये बेडशीट जो है ना कहीं मूव नहीं करेगी। जो बार बार पूरा दिन आपका गुजर जाता है ना इस बेडशीट को ठीक करने में, तो ये मसला जो है ना आपका इस काम से ख़त्म होने वाला है। चाहे तो इसको आप परमानेंट फ़िक्स कर लें ताकि जब भी आपने बेडशीट बिछानी हो तो आराम से आप इसके अंदर से गुजारें और आपकी बेडशीट जो है ना फ़िक्स हो जाए। आपको बार बार जो है ना बेडशीट का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कोई भी बच्चा जितनी मर्ज़ी जंपिंग कर ले, आपकी बेडशीट इधर से उधर नहीं होगी। आपने ये करके देख लेना है। अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। हमारे घर में जो है ना सबसे बड़ा मसला होता है, चाहे आप सिलाई करते हो ना करते हो, थ्रेड तो हर घर में अवेलेबल होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए होते हैं। तो थ्रेड को रखने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ में रख देते हैं, जिससे ये आपस में उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं और जब हमें यूज़ करने होते हैं तो इन पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आज आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी जिससे ये जो आपके थ्रेड है ना ये आपस में अटकेंगे नहीं, एक तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे। चाहे आप इनको ड्रॉ में इस तरह रखते हैं, आपने क्या करना है, सीज़र ले लेनी है और इसकी साइड्स पे इस तरीके से कट लगा लेना है। ये एक साइड से आप कट लगा रहे हैं, बिल्कुल उसकी दूसरी साइड पे आपने ऐसे ही कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपने कट थोड़ा सा ही लगाना, पूरा नहीं लगा देना कि थ्रेड ही इसके अंदर पूरा कट हो जाए। उसके बाद आपने इसका एंड पकड़ना है थ्रेड का और एंड पकड़ के एक साइड से गुजारते हुए आपने दूसरी साइड में जाके इसको फिक्स कर लेना है। बिल्कुल एंड से आपने यहाँ से गुजारना है ताकि वो अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाए। अब ये आप थ्रेड कहीं भी रखते हैं, ड्रॉ में ऐसे ही आप इसको रख देंगे तब भी ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे, आपस में उलझेंगे नहीं और आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको अलग करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।